तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देख लिया था कि कॉन्ग के बॉडी को एथेरिम्स के अपोस्टाइल यानी कि पार्क डोजिन कंट्रोल कर लेता है और कॉन्ग के अटैक से एक्सीडेंटली हांग डोंगसुक मारा जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुहो के सामने डोंगसुक का मरा हुआ बॉडी दिखाया जाता है और वहीं एथेरिम्स के पावर से कांग टैक्सिक सुहो के सभी शैडो सोल्जर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इवन वो सुहो पर भी स्लैश अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि सुहो के गाल पर एक छोटा सा स्क्रैच आ जाता है। सुहो अपने मन में कहता है कि यह एक एसोसिएशन टाइप का हंटर है जो स्टील्थ स्किल का यूज कर रहा है, लेकिन मेरा सेंसेस अब काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, इसलिए मैं इसके फुट स्टेप को काफी आराम से सुन सकता हूँ और इसके अटैक को डॉज करने के अलावा मैं काउंटर अटैक नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है हेलीकॉप्टर में, जहाँ हम लोग देखते हैं कि पार्क के अलावा भी यहाँ पर बाकी हंटर भी मौजूद होते हैं। बट पार्क मन में कहता है कि करंटली कांग एक ए रैंक का हंटर है, तो इस वक्त सुहो उसे हरा नहीं पाएगा। लेकिन तभी पार्क डोजिन को एक आवाज सुनाई देती है जो कि सुहो की होती है। सुहो कहता है कि एथेरिम्स के अपोस्टाइल, मैं जानता हूँ कि तू मुझे सुन रहा है, मैं तुझसे बात करना चाहता था एंड वो अपॉर्चुनिटी अब आ गया है। और फिर सुहो आगे कहता है मैं इतने टाइम तक चुप के काम कर रहा था, सबकी नजरों में ना आके, और इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि अगर तुझे मेरे बारे में पता लग जाएगा तो यह मेरे लिए काफी रिस्की हो जाता। लेकिन कुछ टाइम बाद सुहो के दिमाग में यह ख्याल आया कि बाहर की दुनिया से आए हुए इन्वेडर ऐसे अपने आप को छुपा क्यों रहे हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए स्टारडस्ट का यूज आखिरकार क्यों कर रहे हैं। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब होगा कि एथेरिम्स के अपोस्टाइल भी अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते। बट ली मिनसंग के इंसिडेंस के बाद एथेरिम्स के अपोस्टाइल ने अपने आप को रिवील करना शुरू किया है। तो सुहो एथेरिम्स के अपोस्टाइल को यही बताता है कि एक ऐसा आदमी जो छुपकर काम कर रहा था, उसने अपने आप को धीरे धीरे रिवील करना शुरू किया, जिसका मतलब एक ही है कि तू कुछ बड़े चीज की तैयारी कर रहा है। तक कह देता है कि तू मेरे जैसा ही है, तेरा पावर एग्जिस्टेंस टाइम के साथ साथ ग्रो होता है, जस्ट लाइक मेरे तरह। और फिर सुहो अपने शैडोज को गैदर करते हुए कहता है अब मैं अपने आइडेंटिटी को बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा, तो तुझे भी अब बाहर आ जाना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, सुहो खुला चैलेंज दे रहा होता है अपोस्टाइल को। इसके बाद आगे सुहो अपने शैडोज की मदद से कांग को चारों तरफ से घेर लेता है और सुहो उसके हाथ पैरों पर स्टेप करने लगता है। एंड हम लोग देखते हैं कि सुहो के इन शैडोज से अलग अलग टाइप का वेपन बाहर निकलने लगता है और वो भी कांग को हर तरफ से स्टेप करके मार देता है। बस एक सिंगल अटैक में ही कांग टैक्सी का खेल खत्म हो जाता है और साथ ही में सुहो का लेवल भी होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। एंड सुहो एथेरिम्स के अपोस्टाइल से कहता है चल आजा फाइट करते हैं। वहीं दूर बैठे पार्क डोजिन यानी कि एथेरिम्स के अपोस्टाइल जो कांग को कंट्रोल कर रहा था, उसकी आंखों से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर हंटर लिम टैगो कहता है पार्क डोजिन आखिरकार क्या हुआ। पार्क डोजिन कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और फिर आगे पार्क अपने आंखों पर हाथ रखता है और बड़े बैडेस तरीके से कहता है संग सुहो, मतलब एथेरिम्स के अपोस्टाइल को अब समझ में आ गया है कि संग सुहो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके आगे सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सुहो कांग के शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और साथ ही में डोंगसुक के भी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सुहो कहता है कि इस इंसिडेंस के पीछे तुम लोगों का हाथ है और तुम लोगों को पता नहीं इस इंसिडेंस की वजह से कितने मासूम लोग मर गए हैं, तो मैं तुम दोनों को पनिशमेंट देता हूँ कि तुम दोनों अब से मेरे लिए फाइट करोगे। एंड सुहो अपने न्यू शैडो क्रिएशन स्किल को इनके ऊपर इस्तेमाल करता है और फिर सुहो फील करता है कि उसका शैडो अपने आप से ही एक रेयर ग्रेड आइटम को क्रिएट कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि यह रेयर ग्रेड आइटम एक आर्मर है, उसी के साथ उसे एक रिंग भी मिलती है हीरो ग्रेड का, और ये जो रिंग है यह सुहो के प्रेजेंस को छुपा सकता है और सुहो चुपके से हमला भी कर सकता है। इवन सिस्टम उसे इस रिंग के लिए एक नाम देने के लिए भी सजेशन देता है, क्योंकि अगर सुहो इस शैडो आइटम को एक नाम देता है तो इसका जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता जाएगा सुहो के साथ ही। इस रिंग वाले शैडो आइटम का नाम है रिंग ऑफ द मर्डरर, इसलिए सुहो इसका नाम रख देता है कीरा। और गाइस अगर तुम लोगों को पता है कि इसका नाम कीरा क्यों रखा गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। खैर आगे सुहो अपने इस रिंग को अपने उंगली में पहन लेता है और इस रिंग की जो शैडो सोल्जर की स्टेट है वो सुहो के साथ ही शेयर होगा, तो सुहो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ऐसे सुहो काफी सारे हीरो ग्रेड आइटम
को अपडेट कर सकता है और वो काफी तेजी से भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और फिर सुहो मुस्कुराते हुए कहता है, इस एबिलिटी के साथ मैं बहुत जल्द अपने बाप के लेवल यानी कि संगजिनू तक पहुंच जाऊंगा। एंड यह कहते हुए सुहो आसमान की तरफ देख रहा होता है, बट तभी सुहो फील करता है कि उसके काफी सारे शैडो सोल्जर्स को एक ही झटके में किसी ने मार डाला है। जिसने यह किया है वो बहुत तेजी से सुहो की तरफ आ रहा होता है और तभी वो बंदा सामने की बिल्डिंग को तोड़कर सुहो के सामने आ जाता है। एंड गाइस यह कोई और नहीं बल्कि बेक यूनो होता है, जो कि अभी इस टाइम पे अपने बीस्ट फॉर्म में होता है। बेक यूनो कहता है, मैंने एक ब्लैक पिलर को देखा और उसका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो बताओ क्या तुम एक हंटर हो? लेकिन सुहो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि एक बोलता हुआ मॉन्स्टर, पर यह मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। सुहो का कंफ्यूजन शकल देखकर बेक समझ गया था, तो वो कहता है कि यह तुम्हारी ही गलती है, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मेरा नाम है बेक यूनो, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। इसे सुनकर सुहो अपने मन में कहता है, तो यह गिल्ड मास्टर है व्हाइट टाइगर गिल्ड का, जो कि एक एस रैंक का हंटर है, वो भी एक रेयर एबिलिटी के साथ जिसमें वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आगे बेक कहता है कि तुमसे खून की बदबू आ रही है, तो बताओ तुम असल में हो कौन? सुहो कहता है कि मैं भी एक हंटर हूँ और मैं यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। बेक सुहो से उसका नाम पूछता है, तो सुहो बताता है कि मेरा नाम है संग सुहो और मैं जानता हूँ कि मैं हंटर एसोसिएशन में वांटेड लिस्ट में हूँ, लेकिन मैंने कुछ किया तो नहीं है, मैं एक इनोसेंट बंदा हूँ। इसे सुनकर बेक यूनो जोर जोर से हंसने लगता है और वो सुहो के पास आकर कहता है, तो तुम वही बंदे हो, तुमने तो यहाँ पर मेरे सामने ओपनली कॉन्फ्रेंस कर दिया है कि तुमने ही वह काम किया था। सच में हमारे गिल्ड में भी स्टारडस्ट की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और बेक यूनो सुहो के सामने आकर काफी रेज मोड में कहता है, अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम इसे कैसे प्रूफ करोगे? इस पर सुहो बेक यूनो का उंगली पकड़ लेता है और वो कहता है, क्या हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कमी है और मुझे खुशी है कि यहाँ पर एक एस रैंक का हंटर है, तो चलो जल्दी करो, हमें लोगों को बचाना है। इसे सुनकर बेक यूनो कहता है, क्या तुझे पता भी है तेरा करंट पोजीशन क्या है? सुहो कहता है, जो भी हो एक हंटर के लिए लोगों को बचाना सबसे पहले आता है, अगर हम एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाएंगे तो इंसानों को बचाया नहीं जा सकता, वो मारे भी जा सकते हैं। इसे सुनकर बेक को अपने पुराने दोस्त की याद आ जाती है, जब वो एक फायर फाइटर था, उसके दोस्त ने भी यही सेम चीज कही थी कि हमें सबसे पहले लोगों को बचाना चाहिए, जब तक हम सोचते रहेंगे लोग मरते रहेंगे, हमें यह बाद में डिसाइड करना चाहिए कि आखिरकार क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। एंड रेस्क्यू टीम का तो यही मतलब है ना। आगे बेक यूनो कहता है, एक मिनट रुको जरा, यह नाम संग सुनो, यह कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आगे बेक यूनो संग सुहो को अपने दोनों हाथों से उठा लेता है और वो कहता है, संग सुहो यह तो वही नाम है जिसके बारे में कैप्टन हमेशा ढींगे मारा करते थे, तो तुम कैप्टन संग इलवान का ग्रैंडसन हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मिलिट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये अपने सोल्जर अपने स्क्वाड लीडर से पूछता है, क्या उन भागे हुए अवेकन कैदियों को पकड़ना हमारे लिए पॉसिबल होगा? मैंने सुना है कि उनके ऊपर बुलेट भी काम नहीं कर रहा है। इस पर स्क्वाड लीडर कहता है कि हम क्या ही कर सकते हैं, जो हमें ऑर्डर मिला है हमें वो फॉलो करना ही होगा। यह सोल्जर कहता है, कुछ टाइम से इस शहर का जो माहौल है वो काफी शांत है ना? स्क्वाड लीडर कहता है, हाँ तुमने सही कहा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेक यूनो अपने सामने आए हुए सभी भागे हुए कैदियों को मारता जा रहा होता है, साथ ही सुहो भी उन कैदियों को चुन चुन के मार रहा होता है जो जेल ब्रेक करके क्राइम कर रहा होता है शहर में। मतलब ओवरऑल ये दोनों टीम अप करके उन सभी क्रिमिनल को वाइप आउट कर रहे होते हैं। और फिर आगे बेक सुहो का पावर देखकर खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि एक समनिंग टाइप हंटर होने के बाद भी तुम्हारा कॉम्बैट स्किल तो काफी ज्यादा पावरफुल है। सच में कैप्टन संगिलवान के पोते से ऐसा ही उम्मीद थी मुझे। वहीं पर सुहो अपने मन में सोचता है कि किसे पता था कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर मेरे दादाजी के साथ फायर फाइटर में काम करते थे, वो भी उनके जूनियर तौर पर। और फिर सुहो बेक यूनो से कहता है कि आप भी बहुत ज्यादा कमाल के हो गिल्ड मास्टर, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक एस रैंक के हंटर अलग ही लेवल पर होता है। यह सुनकर बेक हंसने लगता है और वो कहता है, अरे यार तुम मुझे नाम से मत बुलाओ, मुझे तुम अंकल कह सकते हो। आगे सुहो बेक यूनो से कहता है कि जैसा कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था, मैंने यहाँ पर काफी सारे तोड़फोड़ मचा दी है, लेकिन क्या इससे जो विलन है
है वो छुप नहीं जाएगा। इस पर बेक्यूनो कहता है, सुहो लगता है तुम रेस्क्यू स्क्वाड में नए हो। पर सुहो अपने मन में कहता है, मैं तो रेस्क्यू स्क्वाड में ही नहीं हूँ। आगे बेक कहता है कि हमारा काम विलेंस को पकड़ना नहीं है, हमारे लिए लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है। और फिर बेक अपने ऑरा को रिलीज करता है और सुहो को बताने लगता है कि हम जितना ज्यादा अपने प्रेजेंस को दिखाएंगे, विलेंस के लिए काम करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इस तरह से हम अपने लोगों की सेफ्टी को सिक्योर कर पाएंगे। सुहो अपने मन में कहता है, यह सही है, एक टाइम पर तो मैं सिर्फ विलेंस को हंट करने के बारे में ही सोच रहा था। और फिर सुहो बेक को देखकर अपने मन में कहता है, सच में यह होता है गिल्ड मास्टर का माइंडसेट। खैर आगे बेक्यूनो यहाँ पर सुहो से एक सिंपल सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। सुहो कहता है, क्या नहीं, मेरा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। बेक कहता है कि यह बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मेरा भी एक बेटी है जो सिंगल है, तो अगर तुम दोनों के बीच रिलेशन वगैरह हो जाता है तो परफेक्ट चांस होगा, कैप्टन सन के साथ ससुराल वाला रिश्ता भी फिक्स हो जाएगा। इसे सुनकर सुहो भी लाइक शॉक्ड, अरे यार क्या बोल रहा है ये। जो भी हो आगे हम देखते हैं चेयरमैन जिनचुल को जो हेलीकॉप्टर में होते हैं। वह इस टाइम पर बेक के साथ कॉल पर बात कर रहे होते हैं। बेक यहाँ नीचे इशारा करके कह देती है कि यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, मतलब कि उसने अकेले ही सभी हंटर और सिंगल सिटीजन को यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया है शहर से। और फिर चेयरमैन जिनचुल हेलीकॉप्टर से सुहो के ब्लैक सोल्जर को नोटिस कर लेता है और वो कहने लगता है कि टेररिस्ट और विलन के बीच मुझे कुछ ब्लैक सोल्जर दिखाई दे रहा है, क्या यह कोई मॉन्स्टर है। मिहो कहती है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ, मेरे लिए भी यह बताना मुश्किल है कि यह मैजिक बीस्ट है या फिर नहीं। इस पर हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ लिम तैगू कहता है, अगर मैं इन्हें एलिमिनेट कर दूं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड यह कहने के बाद बंदा हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए रेडी हो जाता है और कूदने से पहले कहता है, मैं सभी विलन्स और इन ब्लैक सोल्जर्स को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और यह कहने के बाद ही लिम तैगू कूद जाता है। चेयरमैन जिनचुल उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह रुकता नहीं है क्योंकि बंदे के अंदर काफी गुस्सा इस टाइम पर भरा हुआ होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ली मिंगसन को सुहो ने ही मारा है। जो भी हो लिम तैगू यहाँ पर लिटरली सुहो के सभी शैडो सोल्जर्स को टारगेट करता है और उन सभी को मार करके अपने एरो से उन पर अटैक करता है। और गाइस सिर्फ एक ही सिंगल अटैक में वह सभी सुहो के शैडो सोल्जर्स को वाइप आउट कर देता है। सुहो के काफी सारे शैडो सोल्जर एक ही टाइम पर वाइप आउट हो गए होते हैं तो सुहो थोड़ा सा शॉक्ड होता है, लेकिन बेक कहता है कि टेंशन मत लो, वह लोग हमारे साथ ही हैं। वह सभी एस रैंक हंटर है जो हंटर एसोसिएशन से यहाँ पर आए हैं, वो भी हमारी मदद करने के लिए। यह सुनकर सुहो खुश हो जाता है कि सभी एस रैंक हंटर यहाँ पर आ गए हैं तो क्रिमिनल इस शहर को और भी ज्यादा बर्बाद नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही लिम तैगू सुहो को स्पॉट आउट कर लेता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया संग सुहो। एंड बंदा ली मिंगसन के मौत से इतना ज्यादा डिप्रेस था कि वह कहता है कि अगर तू स्टार पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो ली मिंगसन जिंदा होता। और यह कहने के बाद वो अपने एरो से सीधा सुहो के ऊपर एक खतरनाक अटैक लॉन्च कर देता है। और गाइस तुम इस अटैक का ऑरा देख सकते हो, इस अटैक को सुहो भी नहीं रोक पाता। वो तो शुक्र है कि बेक्यूनो यहाँ पर था और वो इस अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है। इसके बाद लिम तैगू यहाँ पर लैंड करता है और बेक्यूनो से पूछता है कि एक वांटेड क्रिमिनल के साथ तुम यह क्या कर रहे हो। इस पर बेक्यूनो कहता है कि अरे भाई जरा तुम रुक जाओ, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है तो पहले एटलीस्ट हम बात कर लेते हैं। हंटर लिम तैगू कहता है कि इसे हंटर एसोसिएशन पर बुलाया गया था खुद को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इसने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो संग सुहो अब एक विलन है। बेक्यूनो समझाता है कि भाई इसे ऐसे ही विलन कहना गलत होगा क्योंकि तेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। मुझे पता है कि तू ली मिंगसन के मौत से काफी ज्यादा कंफ्यूज है, लेकिन सुहो यहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। पर आगे हम लोग देखते हैं कि लिम तैगू अपने एरो को बेक्यूनो की तरफ पॉइंट कर देता है और वो कहता है कि सुहो के साथ तेरा रिलेशन क्या है। यह सुन के बेक्यूनो को गुस्सा आ जाता है और वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो कहता है कि सीधी बात तेरे खोपड़ी में नहीं घुसेगी, इसलिए तुझे पहले शांत करवाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि यह दोनों एस रैंक हंटर अपने ऑरा को रिलीज कर देते हैं और इनका ऑरा एक दूसरे से क्लैश करने लगता है। इसे देखकर सुहो अपने मन में कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह दोनों तो लड़ने पर उतर आएंगे, तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। बट तभी हम लोग देखते हैं कि सडनली यहाँ पर चारों तरफ से आग फैल जाती है, मतलब यहाँ पर आ चुका है
चोई जंग कहता है कि सभी लोग थोड़ा सा शांत हो जाओ, हमें सबसे पहले बात करना होगा। हम देखते हैं कि चोई जंग के साथ मिस्टर जिनचुल, बेक मिहो और इत्रिम्स का वो अपोस्टाइल पाक डोजिन यहाँ पर आया होता है। चोई जंग कहता है कि यहाँ पर एक क्राइसिस चल रहा है और तुम दोनों इनके बीच फाइट क्यों कर रहे हो। बेक यूनो कहता है चलो आखिरकार कोई ऐसा आदमी मिला जिसके साथ हम लोग बात कर सकते हैं। आगे बेक बताता है कि सुहो उसके कैप्टन का ग्रैंडसन है जिसने कभी उसकी मदद की थी, इसलिए वो सुहो को बचा रहा है। पर बेक के इस फैसले से कोई भी एस रैंक हंटर खुश नहीं था। इवन उसकी बेटी बेक मियो कहती है कि आप इसे इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि यह लड़का किसी ऐसे इंसान का रिश्तेदार है जिसे आप रेस्क्यू टीम के दौरान जानते थे। सच में क्या आपको लगता है कि यह चीज मायने भी रखती है जब यह लड़का एक वांटेड क्रिमिनल है। आगे हम लोग देखते हैं कि चोई जंग भी लिम तैगू के साथ एग्री करता है क्योंकि हंटर एसोसिएशन में बुलाने पर भी सुहो नहीं आया। उनके ट्रस्ट को उसने तोड़ा है। पर इस पर हंटर लिम तैगू और भी ज्यादा एक्सट्रीमली मूड में चला जाता है क्योंकि अब सभी हंटर उसके अपोनियन से सहमत थे कि सुहो एक विलन है। तो लिम तैगू बेक यूनो से कहता है क्या तुम एक क्रिमिनल को डिफेंस करोगे, वो भी अपने पर्सनल फीलिंग के लिए। और यह सब चीज पास में खड़ा इत्रिम्स का अपोस्टाइल पाक डोजिन भी देख रहा होता है। और फिर लिम तैगू गुस्से से कहता है कि बेक यूनो मेरे सामने से हट जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हें सबसे पहले कुचलना पड़ेगा। लेकिन बेक यूनो सुहो के सामने से नहीं हटता। स्टिल वो अभी यहीं पर खड़ा रहता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। और फिर तभी पीछे से आवाज आता है कि मुझे भी लगता है कि इनकी बातों को एक बार सुनना चाहिए। एंड यह बात डायरेक्टली चेयरमैन जिनचुल कह रहे होते हैं जिससे सभी लोग शांत हो जाते हैं इंक्लूडिंग लिम तैगो भी। चेयरमैन जिनचुल को भी लगता है कि संग सुहो की बात को एक बार सुनना चाहिए। और फिर चेयरमैन जिनचुल सुहो से कहता है हंटर संग सुहो क्या तुम अपने इनोसेंस को प्रूफ कर सकते हो। एंड इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो यह एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो है एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।